अमित अग्रवाल जी, दतिया जैसे शहर में मॉल कल्चर, तो ऐसा नहीं लगा कि रिस्क तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि मॉल कल्चर लाना, मॉल बनाना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और सफल नहीं हुआ तो बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली या गुड़गांव तो हम मॉल्स में जाते थे तो हमें बहुत बड़ी चीज लगती थी कि मॉल अच्छी है, यहाँ आके हम सबको बताते थे। अब आज देखेंगे तो आज मॉल बहुत ही आम हो गए हैं, हर एक शहर में नए नए मॉल्स खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं। एक्चुअली दतिया जिस स्तर पर अभी बढ़ रहा है तो इसकी काफ़ी डिमांड थी दतिया में, और हमने इसको काफ़ी रिसर्च किया, 5-6 साल स्टडी की, काफ़ी लोगों से मिले जो इस ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। फिर हमने रिसर्च करने के बाद हमने देखा कि दतिया को एक मल्टीप्लेक्स, एक मॉल की काफ़ी ज़रूरत है। और रिस्क की अब बात करें तो रिस्क तो हम जानते ही हैं हर एक बिजनेस में होता है, तो ऐसा रिस्क लेना तो ज़रूरी है ही, लेकिन रिस्क लेने का फ़ायदा हुआ। आज हम काफ़ी अच्छे स्तर पर हैं और हमारा मॉल काफ़ी सक्सेसफुल है। मुझे याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पहला मॉल खुला था, इंदौर में खुला था, तो सारे मध्य प्रदेश के जो यूथ हैं, तब हम भी यूथ किया करते थे, तो मॉल घूमने जाया करते थे। मॉल मतलब घूमने जाना है, कुछ खरीदते नहीं थे। तो ऐसे में मॉल खोलना एक जोखिम भरा था होता, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, दतिया में क्या देख पा रहे हैं, मॉल कल्चर का भविष्य आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा बढ़ेगा? और देखिए, लोगों में रुझान तो बड़ा है, फिल्मों को लेकर भी लोग अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर घुमाने लेने जाते हैं। तो दतिया में पहले ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने केवल एक ऑप्शन उनको दिया है जहां वो शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट, फन एक्टिविटीज़, फूड, सबको एक जगह पे उसको एंजॉय कर पाएँ। और इसी को लेकर हमने ये मॉल डेवलप किया, जिसमें सारी सुविधाएं हमने लोगों को दी हैं। और दतिया के लोगों के साथ साथ देखेंगे हम बाहरी लोग, झांसी से, डबरा से, सभी जगह से लोग यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर एम्बियंस के साथ डेवलप किया है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ऐसे शहर की ओर निगाहें होती हैं इन्वेस्टर्स की जहां पर बड़ा मुफीद हो सारी चीज़ें। यदि वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो तुरंत रिटर्न्स आ जाएं। तो आपके मन में नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट ये दतिया के बजाय और कहीं कर लिया जाए, किसी बड़े शहर में? आपने दतिया का चुनाव किया, ऐसा क्या कारण रहा? एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो हर एक बिजनेस में होता है, और रही बात दतिया की, तो दतिया आज उस स्तर पर नहीं है। दतिया काफ़ी विकसित हो गया है, विगत 12 वर्षों में दतिया में काफ़ी चेंज देखने को मिला है। लोगों की मेंटेलिटी बदली है, लोग जो कंजर्वेटिव थे अब काफ़ी ओपन माइंडेड हो गए हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। और जैसे हम बात करें कि हमने जो रिस्क लिया है वो उसको देख कर ही लिया है। जैसे हम दतिया की जो पेइंग कैपेसिटी, जैसे हम जब भी कभी जाते थे दतिया, तो दतिया में ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं थे। हम या तो झांसी जाते थे या ग्वालियर जाते थे मूवी देखने, शॉपिंग करने, ना तो हमें कोई ब्रांडेड क्लोथिंग की ऑप्शन दतिया में थे, ना मूवीज देखने के लिए कोई ऐसा स्थान। तो अभी जो सोच है वो काफ़ी लोगों की बदली है, और इसी सोच को लेकर हमने ये इसको डेवलप किया, और आगे भी अच्छा करने का प्रयास रहेगा। एक आम धारणा ये भी है कि मॉल बहुत महंगे होते हैं, मॉल मतलब ब्रांड, और ब्रांड महंगा होगा। लगभग ये हर किसी भी हम एरिया में जाए तो यही धारणा है। दरअसल इसके पीछे है क्या? क्या वाकई मॉल कल्चर जो है या ब्रांड है महंगे होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि उसमें भी जो ब्रांड है वो बाजार में है, मॉल के बाहर है, उसकी जो शॉप है वहाँ भी उसी रेट में मिलेगा? दरअसल हम ये यूथ के लिए और आम जनता के लिए सवाल है, ताकि वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकें, क्या वाकई मॉल में जाना, मॉल कल्चर को जीवन में अपनाना क्या महंगा है? एक्चुअली ये धारणा बन चुकी है कि मॉल्स में हम जाएंगे तो हमें महंगा सामान मिलेगा। ऐसा नहीं है, हमने इस सोच को बदला है। और जैसे हमने भी हमने ब्रांडेड स्टोर अपने मॉल्स में खोला है, जिसमें मल्टी ब्रांड डिस्काउंटेड स्टोर है। हम लोगों को ब्रांडेड कपड़ा उसी रेट में पहना सकते हैं जो लोग जनरल मार्केट से खरीदते हैं, उस रेट में हम लोगों को ब्रांडेड पहना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ब्रांड की समझ आएगी, लोगों को उसी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हमने एक ब्रांड पहनाना शुरू किया। और जो धारणा थी ना मॉल्स में सब सामान महंगा मिलता है, हमने इतने अच्छे डिस्काउंट में रखा हुआ है कि हमारे लिए जो कंपटीशन था लोकल मार्केट, उसको हमने काफ़ी हद तक बैलेंस किया है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, काफ़ी ब्रांडेड कपड़े काफ़ी लोग सस्ते मिल रहे हैं। इनफैक्ट झांसी वगैरह से भी लोग जो ब्रांड समझते हैं, जो ऑलरेडी परचेजिंग करते हैं,
तो उनको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है कि कोई चीज़ जो 2500 रुपये की मार्केट में मिल रही है वही सेम चीज़ हम 1000 रुपये से कम में 1000 रुपये में दे रहे हैं। हम यहाँ के यूथ के बीच भी जाएंगे, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल लूँगा और मॉल कल्चर को लेकर यूथ क्या सोचते हैं हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक और मेरा सवाल है। किसी भी शहर की डेवलपमेंट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसके वहाँ पर व्यापार पर निर्भर करती है। दतिया जैसे आप बता रहे हैं, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब दतिया बढ़ता हुआ है, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, टूरिज्म की दृष्टि से हो, तो अब दतिया कहाँ पहुँच गया है और हमें कहाँ तक और जाना चाहिए? देखिए, किसी भी स्थान के लिए जो इसका स्थानीय नेतृत्व है उस पर डिपेंड करता है। हमारे दतिया को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि काफ़ी सक्षम स्थानीय नेतृत्व प्राप्त है माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के, जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं और आदरणीय गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट के। तो उनके द्वारा दतिया में काफ़ी विकास किया गया है और अभी जो दतिया हमको देखने को मिल रहा है वो पहले वाला दतिया नहीं रहा। पहले हम, क्योंकि बचपन से ही दतिया में रहे हैं, तो हमने दतिया को चेंज होते हुए देखा है। और दतिया को जो है ना, अब हम दतिया के बारे में जो बात करें, दतिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, दतिया मध्य प्रदेश का हृदय है और मध्य प्रदेश जो है अपने भारत का हृदय है। तो हृदय धड़केगा तो हमारा देश चमकेगा। हृदय धड़केगा तो देश चमकेगा। मैं आपके पास आऊँगा और मेरे साथियों से अनुरोध है कि माइक यूथ तक पहुँचाएं। आपके मन में सवाल होगा मॉल कल्चर को लेकर, आपको कैसा लगता है मॉल कल्चर? क्या किसी बड़े शहर में जाते थे, आप मॉल जाते थे और आप आपके दतिया में है, तो आपको कुछ लग रहा है कि बदल रहा है दतिया? ये जो कल्चर है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ आप लोग जाते हैं? जी, हाथ उठाइए, कौन बात करेगा? जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपका नाम बताइए और क्या करते हैं आप, फिर आगे अपना सवाल। मेरा नाम प्रिंस शर्मा है, मैं दतिया का रहने वाला हूँ। मैं ITI कंप्लीट कर चुका हूँ, इस समय BA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। जी, हेलो हेलो हेलो। ये माइक लीजिए आप। जैसा कि आप जोर से बोलिए। हेलो जी। जैसा कि सर ने बताया कि मॉल वगैरह। आपका पहले नाम बताइए पूरा। प्रिंस शर्मा नाम है सर मेरा। जी, मैं ITI कर चुका हूँ सर, BA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ सर इस समय। सर मैं दतिया ही का उपस्थित हूँ, मतलब दतिया ही में रहता हूँ। तो सर जैसे सर ने बताया कि मॉल वगैरह के लिए, तो सर दतिया में तरक्की हुई है बिल्कुल। सर का मॉल वगैरह का जो सर का सुझाव था वो बहुत बढ़िया रहा है सर। सर जैसे कि आपने बताया कि किसी के लिए अवधारणा होती है कि कम पैसों में कपड़े नहीं मिलते वहाँ पे। सर लगभग सभी की यही अवधारणा रहती है कि वहाँ पे पैसे वगैरह ज़्यादा लगते हैं मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे रहने दीजिए, मार्केट से ले लेंगे। तो सर इसीलिए मॉल वगैरह में क्या है, जो गांव के लोग होते हैं उनकी सोच इतनी होती नहीं है कि मॉल में जाना चाहिए या नहीं। तो सर इस सोच को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बार जब आप जाएंगे और आप कंपेयर करेंगे मार्केट से और हमारे रेट्स में, तो आपको निश्चित तौर पर वो अंतर देखने को मिलेगा। और वो अंतर को ख़त्म करने के लिए ही हमने इस कॉन्सेप्ट को लाए हैं और अपेक्षा रहेगी कि लोग समझें, इसको जाएं, एक बार जरूर महसूस करें। सर शर्मा जी ये भी जानना चाह रहे हैं कि दरअसल ये धारणा बन चुकी है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में कि आप जितनी बड़ी शॉप पर जाएंगे उतना महंगा होगा, क्वालिटी वही होगी लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी, उसमें रेट बढ़ जाएंगे। तो ये धारणा है, दरअसल हकीकत में ऐसा है नहीं। इसे बदलेंगे कैसे बदलेगा? क्या हमें क्या करना होगा, इन लोगों को क्या करना होगा? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो धारणा हमारी बन गई, धारणा एकदम से तो नहीं बदल सकती, लेकिन जब लोग बाग उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, महसूस करेंगे, जाएंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, पहनेंगे, देखेंगे, तब हमें वो चीज़ अंतर महसूस होगा कि नहीं, वो चीज़ जो सेम जीन्स हमें बाजार में इतने रुपए का मिल रहा था और मॉल में हमें सस्ता मिला है, और क्वालिटी तो हम जब पहनेंगे हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्रांडेड की क्वालिटी और लोकल क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। और लोग अगर क्वालिटी पसंद करना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा बहुत उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सुविधाएं देते हैं तो कंज्यूमर उसको पे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फूड की बात करें
तो नॉर्मल एक चाय 5 रुपए की मिलती है सभी टपरियों पे, पर वो 5 रुपए में हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो हमें एसी में बैठकर चाय पिलाए अच्छे एम्बियंस में देकर, लेकिन हम अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छी हाइजीन के साथ, अच्छी बैठने की सुविधाओं के साथ वो चाय 20 रुपए में भी कंज्यूमर को दे सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमें सुविधाएं उनको देनी पड़ेंगी। उसको फील होना चाहिए कि ये चीज़ अलग है। तो यानी उसको पहले जीना पड़ेगा, किसी चीज़ को समझना है तो उसे जानना होगा, और जानने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और कोई किसी के मन में सवाल है जो कुछ दतिया को लेकर, दतिया में जो बिजनेस है उसको लेकर, या आपने कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो हमें जॉब नहीं करना, बड़े होकर भविष्य में हमें किस विधा में जाना चाहिए, कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए? यदि ऐसा कोई सवाल है, दरअसल जो आपके सामने बैठे हैं वो सिर्फ एक मॉल के चेयरमैन नहीं हैं, बल्कि एक वो बिजनेस के आप एक्सपर्ट उनको मान सकते हैं कि दतिया किस चीज़ के लिए मुफीद है, दतिया में क्या संभावनाएं हैं। आप यदि कोई छोटा कंसेप्ट लेकर जाना चाह रहे हैं तो कौन सा कंसेप्ट लेकर जाना चाहिए? क्योंकि हम बात करें जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा अभी सरकार का ध्यान है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उसको लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स भी चल रही हैं, योजनाएं भी चल रही हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, तो आपको अभी आप मौका है, आप पूछ सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, माइक उपलब्ध करवा दीजिए। आपका नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम चंदन अग्रवाल है सर। सर मैं ITI कर रहा हूँ सर इस वक्त। सर मैं BCom स्ट्रीम से हूँ सर, 2018 पास आउट। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, मेरा सर जो इंटरेस्ट है सर बिजनेस करने में, तो बिजनेस करने में सबसे पहले यूज़ आता है सर, माइंड में आता है कैपिटल। सर जिस तरीके से हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सभी लोग जानते हैं सर पहले 1 या 2 साल में उसमें हमें प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं, तो सर इंसान उस चीज़ से कैसे सर फाइट करे कि वो अपना प्रॉफिट आगे बढ़ा पाए। सर आज के डेट में हमारी कंट्री में सभी लोग एक नौकरी के लिए जाते हैं सर, कोई भी एक बिजनेसमैन बनना नहीं चाहता, बट सर सभी को पता है जब हम बिजनेस करेंगे तभी हम अपनी कंट्री को, अपने देश को और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम लोग विश्वगुरु बनने की चाहत कर रहे हैं सर, तो ये तो एक दिन में नहीं होने वाला। तो सर हम नौकर बनकर तो ये चीज़ नहीं करते। जब हम सर जॉब क्रिएट करने की बात करते हैं तो हमें बिजनेसमैन बनकर ही जॉब क्रिएट कर सकते हैं। सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका रहा। तो जैसा कि भैया ने बताया कि जॉब्स के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन जॉब में वो सक्सेस नहीं मिल पाती। जी, काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन मैं भी युवाओं को ये मैसेज दूंगा कि आप लोग सभी जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब टेकर। तो मान लो हम कोई जॉब करते भी हैं तो हमें उसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ये नहीं कि सीधे हम डायरेक्ट बिजनेस में उतर जाएं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट सभी बिजनेस में लगता है, और हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि पहले दिन से ही उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट अर्निंग हो। होता है कई बिजनेस ऐसे जिसमें फर्स्ट डे से ही हमें प्रॉफिट दिखने लगता है, पर काफ़ी जो रिस्क टेकिंग बिजनेस होते हैं तो हमें पहले से ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि हमें वो पहले दिन से ही या पहले साल से ही हमें प्रॉफिट दिखे। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी मार्केट स्टडी करनी चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स देखने चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी क्या मार्केट है, उसके हिसाब से हमें पूरे सर्वे करके ही ये देखना चाहिए, और फिर हमें ये बिजनेस या जो भी हम दे रहे हैं उसको स्टार्ट करना चाहिए। हर एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी ऐसे लेनी चाहिए जिससे हमें एक्सपीरियंस मिले, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आप जॉब लेकर भी एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं और जॉब देकर भी। हमने भी ऐसे नए बिजनेस स्टार्ट किए, तो हमने हर एक बिजनेस को एज ए चैलेंज लिया, उससे सीखा, उसमें नुकसान भी हुआ, फिर फ़ायदा भी हमने उठाया, तो उससे नेक्स्ट बिजनेस में या जो भी हम आगे करेंगे उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। यानी कुछ भी नया करने से पहले सीखना होगा, उसे जीना होगा। ऐसा नहीं कि आप यदि कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे तो हो सकता है आप इंडस्ट्री में पहले काम करें, किसी में समझें, सीखें। तो आपकी क्यूरी खत्म हुई? यस सर। अब पीछे से कोई हाथ उठा रहा था और मन में कोई सवाल था, कोई इस संबंध में पूछना चाह रहा है। हम दतिया को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, दतिया में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, और हम बात करें कि जो बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपके मन में कोई सवाल हो, ये गर्ल्स यहाँ पर बहुत सारी हैं,
क्या गर्ल्स सारी जॉब ही करेंगी या फिर कुछ ये भी सोचा है आपने कि नहीं आप जॉब देने वाले भी बनेंगी? आपको जॉब ही करना है कि जॉब देने वाली बनना है? आपके मन में क्या है? सभी को जॉब ही करना है या और कुछ भी आपके मन में? आप दतिया ठीक है कि दतिया को और डेवलपमेंट करने के लिए आपको योगदान देना, या दतिया से बाहर चले जाएंगे आप? दतिया में बहुत विकास हुआ है पहले की अपेक्षा। क्या नाम है आपका? रमल लिटोरिया। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? दतिया में बहुत विकास हुआ है पहले की अपेक्षा, और हर साल बच्चों के लिए मेला लगता है दतिया महोत्सव के नाम से, जिसमें बच्चों को तरह तरह के झूले, हर तरह का माहौल, वहाँ उनको 2-3 घंटे बिता सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। और दतिया में दतिया मॉल भी है। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मेघा नाम से। जी तो जी। उसमें भी जाते हैं, घूमते हैं, मूवी उसमें देख भी आते हैं कभी कभी। मतलब दतिया सुरक्षा की जो दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छा हो गया है पहले आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपके मन में कोई सवाल है? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया लगता है वहाँ पे जाके। ना ज़्यादा कहाँ महंगा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से हर चीज़ उसमें है। तो देखिए साहब, ये जो जिस हम कल्चर की बात कर रहे हैं, अब जो छोटे छोटे शहरों में आता जा रहा है, अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो मॉल खुलते जा रहे हैं। अब आने वाले सालों में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी कि हम डिस्ट्रिक्ट से तहसील पर आ सकते हैं? क्या तहसीलों में इस तरह के बड़े मॉल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो बड़े शहरों से ही शुरू होता है और बड़े शहरों से ही हमें सीखने को मिलता है। हम बड़े शहरों में जाते हैं, यहाँ का युवा बाहर जाता है, वो चाहता है कि ये सुविधाएं हमारे शहर में भी हों, और शहर की जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि हमारे शहर उस हिसाब से डेवलप करे कि हमें जो सारी सुविधाएं बाहर जाना पड़ता है जिसके लिए, वो हमें लोकल में ही मिल जाए। और डेवलपमेंट पहले प्रदेश स्तर पर, पहले अपने देश स्तर पर, देश के बाद अपने प्रदेश स्तर पर। प्रदेश डेवलप होता है तो हमारे सब जिले डेवलप होते हैं, जिले स्तर पर सब डेवलपमेंट होने के बाद हम दतिया के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए अमित अग्रवाल जी।